हेलो बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 12 तक सॉल्यूशन किए थे। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -4 और 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3 है। अब सेम हम यहां से क्या निकालेंगे, ए क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 3 1 -2 1 3 -1 एंड -2 आ जाएगा। क्लियर। एक्स एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा एक्स वाई एंड जेड और बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 5 -4 एंड 3 आ जाएगा। क्लियर। अब ए का डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, ए का डिटर्मिनेंट आएगा 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। तो निकालते हैं इसमें ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास एक्सपेंड 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 4 प्लस कितना हो गया 1 माइनस के 3 होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का 2 हो जाएगा, इन दोनों की क्या होगी -3 प्लस 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी -1 और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी +6 आ जाएगा। माइनस था फॉर्मूले की वजह से प्लस 4 1 5 5 2 10 3 और 2 -5 और माइनस प्लस के कितने हो गए 15 और ये भी कितने हो गए 15। तो टोटल आया हमारे पास कितना 40 विच इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इट मीन्स जो ए इनवर्स है वो क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट जो निकल के आएगा हमारे पास तो नेक्स्ट हम निकालेंगे क्या एडजॉइंट ए, क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ये माइनस का 5 बनता तो प्लस का 5 और ये प्लस का 5 आ जाएगा। अब इसकी टर्न है तो ये लाइन गई ये लाइन गई, कितना हो गया माइनस के 6 और प्लस के 3, माइनस के 6 और प्लस के 3 क्या हो गया -3, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो +3 आ जाएगा। अब इसकी टर्न ये लाइन गई ये लाइन गई, 2 2 जा कितने हो गए 4, माइनस के 4 हो गए और 3 3 जा माइनस के 9 हो जाएंगे, तो कितने आएंगे माइनस के हमारे पास 13 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे माइनस के 13। अब इसकी टर्न ये गया और ये लाइन गई, ये दोनों जाएंगी तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आ गई -2 और इसकी इसके साथ -9 तो माइनस के 11, साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 11 आ जाएगा। अब इसकी टर्न आ गई, ये गया ये गया, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया प्लस के 6 तो 9 आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा 3 और 1 4। अब ये लाइन गई और ये लाइन गई तो 1 की 2 के साथ 2 आ जाएगी और 3 माइनस का 3 साइन चेंज हो जाएंगे तो प्लस का 1। अब इसकी टर्न ये गया माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस के क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। क्लियर। तो ये था हमारे पास एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स फॉर्मूला लास्ट में बताया था 1 बाय डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। 1 बाय डिटर्मिनेंट कितना है 40 तो 1 अपॉन कितना हो गया 40 और एडजॉइंट कितना आ गया 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे क्या x की वैल्यू। कैसे निकलेगी, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे सर, किससे b से कर देंगे। ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स आ गया 1/40 कितना हो गया 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, क्या हो गया 5 -4 और 3 आ जाएंगे। क्लियर। अब देखिए तो x इज इक्वल टू 1/40 मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25
माइनस के 12 प्लस के 27, 5 5 जा हो गए 25, 13 4 जा 52 और प्लस के कितने हो गए हमारे पास 3 हो जाएंगे। क्लियर। 5 5 जा क्या हो गए 25, 11 4 जा 44 और 7 3 जा 21 हो जाएंगे। ठीक है। अब सॉल्यूशन, x की वैल्यू क्या होगी, x y और z हो जाएगी। तो कितना आएगा 1/40, कितना बचेगा यहां से 13, 40 हो गया, यहां से कितना हो गया 5 7 0, 7 और 1 कितना हो गया 8, ये बचेगा माइनस के 40। तो x y और z हमारे पास, देखो इसको 40 से डिवाइड करें कितना आएगा 1, 2 माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगी। क्लियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12 होगा। अब यहां सेम हम क्या बनाएंगे, a बताओ क्या आएगा 1 माइनस 1 2 आएगा, 3 4 माइनस 5 आएगा, 2 माइनस 1 और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर। x क्या आएगा, वही जो हर बार आता है, क्या x y और z, और b की वैल्यूज क्या है 7 माइनस 5 और 12। क्लियर। अब क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट 1 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 माइनस में कितना हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5 प्लस 1 3 3 जा 9 प्लस के कितने आ गए 10, फिर आ जाएगा प्लस 2 3 1 जा 3 और माइनस में कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। क्लियर है। सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा 7 प्लस 19 और 11 11 2 जा कितने हो गए 22, तो कितना आएगा 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इनवर्स निकाल रहा हूं, मैंने हर क्वेश्चन में आप लोगों को एडजॉइंट निकालना सिखा दिया है। तो डायरेक्ट 1 बाय डिटर्मिनेंट 1/4, एडजॉइंट कितना आएगा इसका 7 माइनस 19 और माइनस के 11। अब इसकी टर्न आ गई, ये गया 3 1 जा माइनस के 3 और प्लस के 2, माइनस का 1 हो गया, साइन चेंज हो गया प्लस 1 आ जाएगा। अब इसकी टर्न ये गया और ये गया, 3 1 जा 3 माइनस के 4 तो माइनस 1 आ जाएगा। अब ये गया माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 और प्लस 2 प्लस 1, लेकिन उसकी वजह से साइन चेंज हो जाएगा -1। अब इसकी टर्न आ गई, ये गया 5 प्लस का और माइनस के कितने 8, तो माइनस के 3 आ जाए, साइन चेंज नहीं होगा। अब इस पे माइनस का 5 और माइनस के 6 माइनस के 11, साइन चेंज हो जाएगा +11। अब इसकी टर्न होगी 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास क्या A इनवर्स। अब A इनवर्स तो आ गया, अब वही क्या रह गया हमारे पास x रह गया, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। x A इनवर्स कितना आया है 1/4, कितना हो गया 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 एंड 7। b की वैल्यू, b कहाँ है, ये रही 7 -5 और 12 आ जाएगी, 7 -5 और 12। चलो करते हैं भैया सोल्व, कितना आएगा 1/4, 7 7 जा 49, 5 1 जा 5 36। ठीक है। 19 7 जा हो गए 133, 19 7 जा कितने हो गए 133 प्लस के कितने हो गए 5 और 11 और 12 आ जाएंगे 132। क्लियर। 11 7 जा माइनस के 77 प्लस 5 प्लस 84, तो x इज इक्वल टू 1/4। सोल्व करेंगे कितना बचेगा 31 और 5 41,
तो 8 बच जाएगा, यहां 4 बच जाएगा, 7 और 5 कितना बच गया हमारे पास, 12 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 12। तो x क्या है, x है x y और z। अब x y z है, 4 से डिवाइड कर दो, 2 1 3, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, और z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या निकालना, सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना, और यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसी ए इनवर्स का यूज करना है, जो हम यहां पे फाइंड आउट करते हैं करेंगे, उसी ए इनवर्स का यूज करके ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो देखिए, सॉल्यूशन में हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन क्या है, ए कितना हो गया, 2 -3 5 3 2 -4 और 1 1 -2। क्लियर। अब इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। -4 +4 +3, ये गया, इनकी मल्टीप्लाई -6, और ये करेंगे तो +4 हो जाएगा, +5, ये गया और ये गया, -3 +3 और क्या हो जाएगा, -2 हो जाएंगे। तो यहां तो 0 आ गया, यहां पे आया -6 और यहां पे आ गया +5। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आया, -1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स जो हमारा ए इनवर्स है, ए इनवर्स क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे हम इसका। तो ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स 1 बाय क्या, एड डिटर्मिनेंट, इनटू में क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट आया हमारे पास -1, एडजॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये 0 आ जाएगा, ये -2 है तो +2 हो जाएगा, ये +1। अब इसकी टर्न आएगी, ये गया और ये जाएगा, +6 -5, +6 तो +1, लेकिन ओड के कारण -1 आ जाएगा। अब ये गया, -4 और -5, तो कितने हो जाएंगे, -9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, -9। अब ये गया और ये गया, +2 और +3 +5, लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये गया, -12, माइनस माइनस +12 और 10 2 आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। अब इसकी टर्न आ गई, -8 और -15, कितने हो गए, -23, लेकिन साइन चेंज की वजह +23 आ जाएगा। अब ये गया, कितने हो गए, 4 +के 9, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा। क्लियर। ए इनवर्स आ गया। अब अगर हम इसको देखें, तो हमारे पास जो ए है वो सेम बन के आ रहा है, यहां से ध्यान से देखो, 2 -3 5 3 2 -4 और 1 1 -2, ये तो सेम है। एक्स क्या आएगा, एक्स आ जाएगा हमारे पास कितना, एक्स वाई और जेड आ जाएगा। और बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारे पास 11 -5 और -3 आ गए। ये बात क्लियर है। अब ए इनवर्स तो हमने यहीं पे फाइंड आउट कर लिया। अब सिंपल हमें क्या निकालना है, सिंपल निकालना हमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x ए इनवर्स को चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, ये माइनस है ना, 1 है, तो इस माइनस को अंदर भेज दो। अंदर भेजने पर क्या हो जाएगा, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और माइनस के कितने हो गए, 13 हो जाएंगे। क्लियर। क्योंकि लास्ट में हमारे पास फिर माइनस का झंझट नहीं रहेगा। तो क्या हो गया, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और माइनस के कितने हो गए, 13। अब बी हो गया 11 -5 माइनस के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर। अब मल्टीप्लाई
सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 आ गया, माइनस के 5 आ जाएगा, प्लस के 6 आ जाएगा, 2 पे माइनस के 22 हो गए, माइनस के 45 हो गए, और प्लस के कितने हो जाएंगे, 69 हो जाएंगे। आगे माइनस के 11 हो गए, माइनस के 25 हो गए, और प्लस के कितने हो गए, 39 हो जाएंगे। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई और जेड है, तो क्या आएगा 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 67 2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 36 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 2 आ गई, और z कितना आया हमारे पास 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। भाई 4 किलो ऑनियन, 3 किलो व्हीट और 2 किलो राइस का जो कॉस्ट है वो ₹60 है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस इज ₹90। 2 kg ऑनियन, 4 kg व्हीट और 6 kg राइस की जो कॉस्ट है वो 90 है। सेम 6 kg ऑनियन, 2 kg व्हीट एंड 3 kg राइस इज ₹70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हर एक का हमें कॉस्ट यानी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसका यूज करके, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां स्टेटमेंट है और हमें इससे इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए ना हमने, वहां पे इक्वेशन हमें गिवन होती थी, और यहां पर हमें इक्वेशन बिल्ड करनी पड़ेगी। तो तीनों में देखिए, ऑनियन, व्हीट और राइस, तीनों में सेम चीज दे रखी, सिर्फ क्वांटिटी कम ज्यादा कर रखी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg। सबसे पहले किसका नाम आया, ऑनियन, तो ऑनियन की मान लेंगे ₹X। कॉस्ट ऑफ 1 kg किसका, व्हीट, व्हीट की मान लेंगे ₹Y। और कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, 1 kg राइस कितना हो जाएगा, ₹Z का। अब जैसे स्टेटमेंट कही है वैसे वैसे सबसे पहले यहां से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है और हमारे यहां पर एंड होती है, तो इससे पहले इक्वेशन बन के आएगी। ऑनियन कितने थे, 4 kg, तो क्या हो जाएगा 4x। व्हीट कितने थे, 3 kg, तो 3y। और राइस कितने थे, 2z हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, 60। क्लियर। सेम अगली स्टेटमेंट हमारी यहां से स्टार्ट होती है और यहां पे आके एंड होती है। इसमें क्या गिवन है, 2 kg, तो 2x, 4 kg 4y, और 6 kg कितना, 6z, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 90। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहां से स्टार्ट होती है और यहां पे जाके एंड हो रही है 70। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। क्लियर। अब यहां से क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू बताओ क्या आएगी। ए आ जाएगा हमारे पास 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3। क्लियर। एक्स तो हर बार सेम ही रहता है, क्या, एक्स वाई और जेड। एंड बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारे पास 60 90 और 70 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करते थे, ए का डिटर्मिनेंट क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट निकालेंगे फर्स्ट रो। तो 4 आ गया, कितना आ गया, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो 12 माइनस 12 हो गया, माइनस का कितना 3 आ जाएगा, ये गया 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36, 6 माइनस में कितना हो गया, 36 हो गया, प्लस 2 ये गया 4 और माइनस के कितने हो गए, 24, प्लस 2 4 माइनस के कितने हो गए, 24 हो जाएंगे। क्लियर। अब सॉल्यूशन करेंगे, ये एंट्री तो 0 हो गई, ये एंट्री कितनी होगी 90 और ये एंट्री कितनी हो गई 40 हो जाएगी, प्लस का 90 और क्या होगा माइनस का 40 आ जाएगा हमारे पास।
तो कितना आ गया 50 इसका डिटर्मिनेंट आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसका क्या करेंगे, वही क्या इनवर्स। तो ए इनवर्स कितना 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू में क्या एडजॉइंट ए। तो 1 बाय कितना आ गया 50। क्या निकालेंगे अब एडजॉइंट। एडजॉइंट में कितना आ गया 0, साइन चेंज हो गया प्लस का 30, साइन चेंज नहीं होगा माइनस के कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। अब इसकी टर्न आ गई 2, ये गया 3 3 जा 9, 9 माइनस के 4 तो कितने 5, वो भी किस चीज के आ जाएंगे माइनस के। अब ये गया 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ये भी एंट्री क्या आ गई 0। अब इसकी टर्न आती है 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 8 तो कितना आ जाएगा प्लस का 10, माइनस था साइन चेंज हो जाएगा। अब साइन चेंज नहीं होगा, कितना 6 3 जा 18, 8 तो कितना आ गया हमारे पास 10 आ जाएगा। अब ये गया 6 4 जा 24 और माइनस के 4 20 तो माइनस के 20 आ जाएगा। और लास्ट में ये गया 4 4 जा 16 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब x इज इक्वल टू क्या निकालेंगे a इनवर्स b। तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा 50, 0 माइनस 5 10, 30 0 माइनस 20 माइनस 20 10 और 10 आ जाएगा। b की वैल्यू, b कहाँ है ये रहा, कितना हो गया 60 90 एंड 70। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 50 मल्टीप्लाई करो 0 माइनस के 450 और प्लस के कितने आ गए 700। ठीक है, इसकी करेंगे तो 1800, ये हो गया 0 माइनस के 1400, इसकी करेंगे तो माइनस के 1200 प्लस के 900 और प्लस के कितने हो गए 700 हो जाएंगे। क्लियर। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 बाय 50 कितना आएगा 350 आ गया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 400 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल जो आंसर आया, इसको इससे देखो x की वैल्यू रखेंगे x y और z। अब इसको इससे डिवाइड करें, 0 से 0 कैंसिल, 5 7 जा 5 8 जा 5 8 जा तो x आ गया हमारे पास 7, y आ गया 8 और z भी कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर है। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन। ऑनियन की कॉस्ट आई रुपीज कितनी आ गई 7। सेम कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट, वीट की कॉस्ट कितनी आ गई रुपीज 8 और 1 kg राइस की जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई रुपीज 8 आ जाएगी। क्लियर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन 12 टू 14 16 का सॉल्यूशन। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.5 है वो भी कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे जो टेलीग्राम चैनल है मैट्रिक्स मैथ, आप इसको फॉलो कर लीजिए। इसके ऊपर आपको हर वीडियो की अपडेटेड मिलती रहेगी। थैंक यू।